भौंकते हैं, भौंकना ही मैं कहूँगा, जी हाँ जी भौंकना ही कहूँगा क्या? वो लोग भौंकते हैं जो खुद ज़कात खोर है। बेशक सही अब बात। कहते हैं कि आलिम ज़कात खोर है, हाफिज ज़कात खोर है, ये ज़कात खोर है, वो ज़कात खोर है। अरे ज़कात खोर हाफिज नहीं है, ज़कात खोर आलिम नहीं है। जी ज़कात खोर वो है जो ये भौंक रहे हैं और भौंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़कात खोर वो है। क्यों? अच्छा ये समझिए, ज़कात फ़र्ज किस पर है? आलिम पर। हाँ, आलिम साहिब निसाब है तो ज़कात उस पर भी फ़र्ज है। बेशक उस पर ही फर्ज है। हाफिज साहिब निसाब है तो ज़कात उस पर भी फ़र्ज है। जी बेशक। कारी अगर साहिब निसाब है तो ज़कात उस पर भी फ़र्ज है, लेकिन अगर साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात फ़र्ज नहीं है। जी लेकिन कौम में अमीर भी है, गरीब भी है, अमीर से अमीर भी है, ज़कात कितने निकालते हैं? जी नहीं। ज़कात कितने निकालते हैं? और मैं समझता हूँ अगर ज़कात मेरी कौम अगर निकाल दे, अपने पैसे की सही ज़कात अगर निकाल दे, तो कौम मुस्लिम में कहीं पर भी कोई गरीब दिखाई नहीं देगा। इट इज़ माई चैलेंज, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ ये बात। अगर मेरी कौम अगर अपने पैसे के सही ज़कात निकाल दे तो मुसलमानों में कोई गरीब नज़र नहीं आएगा। जी आलिम लोग जो बेचारे भूख प्यास रोज़े की हालत में धूप और क्या नाम है प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं और तेरे मेरे दरों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि ये काम तो इन्हीं अमीरों का है, अमीरों का ज़कात इन पर फ़र्ज है, ये मांगने वालों के चंदे लेने वालों पर नहीं है। जी लेकिन ये भी काम इनका काम, अमीरों का काम ये लोग कर रहे हैं, खुद इनके घर पर जा रहे हैं, सही बात। इनके घर पर जा रहे हैं ज़कात लेने के लिए, सही। फिर भी धक्के दे रहे हैं कमबख्त मरदूद है, फिर भी धक्के दे रहे हैं। हालांकि ज़कात इसमें फ़र्ज है। अब इसकी जिम्मेदारी थी कि ज़कात कहाँ निकालना है, इसको किसे देना है, इसको इसे टेंशन इसकी है ये। लेकिन खुदा का करम देखिए कि आज इनके दर पर ये इदारे चलाने वाले आ रहे हैं, ये इतनी धूप है, कड़ी धूप है, रोज़े की हालत में है, फिर भी कमबख्तों को शर्म और हया नहीं आता, फिर भी कहते हैं उलमाए कराम को बता ज़कात खोर बोलते। अब ज़कात आलिम पर फ़र्ज नहीं है, और अक्सर आलिम जो होते हैं वो साहिब निसाब नहीं होते। जी साहिब निसाब ये मालदार लोग ही होते हैं, वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आलिम लोग ज़कात खोर हैं। ठीक है, तो अब ज़कात इस पर फ़र्ज है, और जब इस पर फ़र्ज है ये ज़कात नहीं देता, और जब ज़कात नहीं देता तो अब इंसाफ से बताएं, आप भी बताएं, और जो ये नाज़रीन है मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, आप खुद बताएं, ज़कात जो नहीं निकालता ज़कात खोर वो है, या जो ज़कात वसूलता है, वसूलने के बाद वो मदरसे में ले जाकर देता है, ज़कात खोर वो है? आप इंसाफ से फैसला करें, बेशक। आप बताएं कौन है ज़कात खोर? मेरे नज़र में तो ज़कात खोर वो है जिस पर ज़कात वाजिब है, इसके बावजूद वो ज़कात नहीं निकालता, चाहे वो अरबपति हो खरबपति हो, लेकिन मेरी नज़र में वो फटीचर है, इंटरनेशनल फटीचर है वो बेशक मेरी नज़र में। क्योंकि शेख सादी ने कहा था मालदारी दिलस्त न बमाल और बुजुर्गी अकलस्त न बसाल। मालदारी दिल से है, माल से नहीं है, और बुजुर्गी अकल से है, साल से नहीं है। 90 साल का बुढ़ा है, बोलने की अकल नहीं है, सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं है। और छोटा बच्चा है लेकिन तहजीब है, बोलने का अंदाज है, ढंग है, सलीका है, वो बुजुर्ग कहलाने का हकदार है। इसी तरीके से कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो जाए, फैक्ट्रियाँ उसकी चलती हों, कुछ भी हो, लेकिन वो भिखारी से भी बदतर है। इसलिए ज़कात खोर कहने वालों, ज़कात अपने गिरबान में झांक कर देखो और खुद ज़कात निकालने की कोशिश करो। ये तुम्हारा हक नहीं है,
ये गरीबों का हक मार रहे हो। गरीब तुम्हारा हक नहीं मारता, और जब गरीब नहीं मारता हक तुम्हारा, तो तुम्हें क्या हक पहुंचता है तुम गरीबों का हक मारो भाई? तुम्हें भी हक नहीं पहुंचता कि तुम गरीबों का हक मारो। इसलिए किसी का हक मत खाओ, किसी का हक मत मारो। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल मसाकीन, ये फ़कीरों का, मिस्कीनों का। मेरे भाइयों, हालात कितने नाजुक तर होते जा रहे हैं, इसलिए गरीबों का हक अदा करो। भलाई इसी में है। रब ने आपको इस लायक बनाया, रब ने आपको इस लायक बनाया है। हर एक को रब ने एक जैसा नहीं बनाया। किसी को हाथ ऐसा करने वाला बनाया, तो किसी को हाथ ऐसा करने वाला बनाया। हर तरह का इंसान है इस दुनिया में। या आप अपनी किस्मत पर नाज करें कि आपका हाथ ऐसा नहीं है, आप अपनी किस्मत पर नाज करें। रब ने आपको ऐसा हाथ बनाया है, मतलब अता करने वाला बनाया है, देने वाला बनाया है, मदद करने वाला बनाया है। आपका हाथ मदद मांगने वाला नहीं बनाया है। फिर भी नाशुक्री कर रहे हैं आप रब की, फिर भी दूसरों का हक खा रहे हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? शर्म करो। अगर शर्म और हया अगर थोड़ी बहुत अंदर है आपके, तो आज इसे इरादा करो, तहैया करो कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने हमारे पैसे के ज़कात बनेगी, एक एक पैसे की हम ज़कात निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा हमारे पास जो है वो हमारा अपना नहीं है, वो हमारे पास किसी की अमानत है, हमें पहुंचाना है। अमानत में खयानत नहीं करना है। इसलिए आप अपने जो आपके पास किसी की अमानत है वो पहुंचाएं। और ये जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, भौंकते हुए नजर आ रहे हैं कि उलमाए किराम ज़कात खोर हैं, ज़कात खोर आलिम नहीं है ना। हाँ, मैं मानता हूँ उलमाए किराम कुछ लोग ये रमज़ान के महीने में निकलते हैं, परसेंटेज होता है। लेकिन चलिए, मैं वो आप कहते हो 50%, मैं आपको 60% दूंगा। आप करके दिखाओ, मैं आपको 60% दूंगा। सही बात है। इस मैदान में उतर के दिखाओ। ये भीख मांगने से कम नहीं है। ये इदारे चलाना कोई आसान नहीं है। और हकीकत ये है कि इदारे आबाद हैं तो कौम आबाद है, वरना जिस दिन ये इदारे बर्बाद हो गए ना, तो ना मस्जिदें आबाद रहेंगे ना कौम आबाद रहेगी। इसलिए अगर कौम को आबाद करना है, मस्जिदों को आबाद करना है, तो इदारों को आबाद करना पड़ेगा। इदारों को आबाद करो। आप हजरात इन इदारों की देखभाल करें। इदारों में जो पढ़ाने वाले हैं वो हाफिज बना सकते हैं, आलिम बना सकते हैं, लेकिन अखराजात पूरे करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये ज़कात आप पर फ़र्ज है, आलिम पर नहीं है। लेकिन खुदा का करम देखिए कि आप होना तो ये चाहिए था कि आप खुद जाते चलकर मदरसे में कि हज़रत मेरे ये ज़कात बन रही है, इतनी की रसीद काट दी। लेकिन आपके दरवाजे पर वो आ रहे हैं, तो उनका खैर मकदम कीजिए, खुश अखलाकी के साथ पेश आइए। वो रोज़े के हालत में आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, उनका थोड़ा ख्याल कीजिए। अगर आपके दिल को मेरे जुमलों से ठेस पहुंची हो तो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी ये वीडियो देख देख कर थोड़ा दिल को तकलीफ़ होती है कि बनाने वाले ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि ज़कात खोर आलिम है, ज़कात खोर हाफिज़ है। तो बताइए क्या हम क्या नहीं कहेंगे। हालांकि ज़िम्मेदारी आपकी है, अपनी ज़कात मदरसों तक पहुंचाना, गरीबों तक पहुंचाना, गरीब बच्चों पर खर्च करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी भी वो इंसान उठा रहा है, आपके दर पर जा रहा है, आपके घर पर जा रहा है, फिर भी उसी इंसान को ज़कात खोर कहा जा रहा है। तो बताओ क्या बीतेगी उसके दिल पर। इस्लाम ने किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं सिखाया है, किसी को दिल को दुखाना नहीं सिखाया है, बल्कि किसी की तकलीफ़ को दूर करना ये इस्लाम है। इस्लाम सिखाता है किसी के दिल को राहत पहुंचाना, इस्लाम सिखाता है।
لہذا میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر مجھ سے کسی دینی بھائی کا دل دکھا ہو تو معذرت چاہوں گا، اور ایک گزارش اور کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔